Hello dear students, welcome to Sri Shraddha English Medium School, Standard 5th Grammar, Chapter number 4, Negative Sentences। तो हमने आगे जब चैप्टर्स पढ़े तो उसमें पढ़ा कि सेंटेंसेस किसे कहते हैं, साथ ही में हमने ये भी पढ़ा कि उसके टाइप्स कितने हैं, किस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंसेस मीन्स कि हमारे जो वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उस वर्ड को कम्प्लीटली अरेंज किया हुआ हो। अगर उसे हम अरेंज नहीं करते तो उसमें हमें सेंटेंस नहीं कह सकते। उसे अरेंज किए हुए वर्ड्स जिसका कुछ मीनिंग हो तो उसे सेंटेंस कहते हैं। साथ ही में हमने ये भी पढ़ा था कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। आज हमें इस चैप्टर में पढ़ना है नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस जो है हमारे जो नेगेटिव सेंटेंस, उसके नाम पर से ही पता चलता है कि नेगेटिव, नो मतलब कि नकारात्मक। क्लियर? तो पहले हम उसकी डेफिनेशन समझेंगे। एन अफर्मेटिव सेंटेंस टेल्स दैट समथिंग हैपन्स और एग्जिट्स। अफर्मेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं कि कोई वस्तु, कोई थिंग, कोई घटना, कोई एक्शन हुई है। मतलब कि यस आई प्ले क्रिकेट, तो हाँ मैं क्रिकेट खेलती हूँ या खेलता हूँ। मतलब कि उसका जो मीनिंग है वो हकारात्मक है। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या है? और नेगेटिव सेंटेंस टेल्स अस दैट समथिंग डज नॉट हैपन और एग्जिट्स, कि कुछ नहीं हुआ है। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो जो नहीं हुआ है वो बात के लिए हम नेगेटिव का यूज़ करते हैं, और जो हकारात्मक वलन है, हकारात्मक उसकी जो एक्शन है, उसके लिए हम पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हमें इस चैप्टर में खासकर क्या पढ़ना है, तो हमें इस चैप्टर में समझना है कि पहले तो हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव वो समझना होता है। फिर ये समझना है कि हमें अगर अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया हो तो उसे हम नेगेटिव में कन्वर्ट किस तरह से कर सकते हैं। ऐसे ही नॉट कहीं पे भी लगा दिया, बना दिया, नहीं, ऐसे नहीं होता। हमारे ग्रामर्स में उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। ग्रामर इज़ डिपेंडिंग ऑन रूल्स, तो रूल्स के मुताबिक ही हमको चलना पड़ेगा। तो हम आज देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स। हमें अगर सेंटेंसेस को अफर्मेटिव में से नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए रूल्स। द वर्ड नॉट इज प्लेस्ड बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। जो रूल्स, फर्स्ट रूल है हमारा कि द वर्ड नॉट, ये जो नॉट है उसे कहीं पे भी लगा दे, नेगेटिव बन जाएगा? नहीं ना। हाँ, तो नॉट को कहाँ पे लगाना है? तो अगर हमारा सेंटेंस है, सिंपली सेंटेंस है, ये हमारा मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ही इज़ नॉट वॉकिंग फास्ट। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में ऐसा दिया गया हो कि ही इज़ वॉकिंग फास्ट, तो हमें क्या करना है? इज़ हेल्पिंग वर्ब है, वॉकिंग है, वॉक करना यानी कि वो एक्शन वर्ब, मेन वर्ब है, उन दोनों के बीच में, अच्छे से समझिए, उन दोनों के बीच में हमें नॉट को लगाना है। तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से कन्वर्ट होगा कि ही इज़ नॉट वॉकिंग फास्ट। फर्स्ट रूल क्लियर? नाउ वी विल सी द सेकंड रूल। द वर्ड नॉट इज जॉइंटली यूज्ड विथ द मॉडल वर्ब कैन। अब हम अगर हमारे पास ऐसा सेंटेंस है आई कैन स्विम, तो उसका ये तो हमें आता है कि आई कैन नॉट स्विम, हम ऐसा लिख देंगे। पर कैन के साथ नॉट को जब यूज़ करते हैं तो इस तरह से उन्हें अलग अलग यूज़ करते नहीं हैं। दैट्स रॉन्ग। समझ में आ रहा है? कैन के साथ, इस मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ अगर नॉट को हम लगाते हैं तो उसे अलग अलग लिखा जाता नहीं है। दैट्स नॉट द रूल ऑफ आवर ग्रामर। हमें इस तरह से लिखना होगा कैन नॉट, पूरा एक ही वर्ड साथ में लिखना होगा। दैट्स राइट। तो हमारा ये दूसरा रूल कंप्लीट हुआ। नाउ थर्ड रूल, इफ़ हेल्पिंग वर्ब कंसिस्ट्स ऑफ मोर देन वन वर्ड। अब हेल्पिंग वर्ब, पहले सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तो देखा, पर अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब ओनली नॉट वन वर्ड बट इट विल बी टू वर्ड्स, मतलब कि मोर देन वन वर्ड्स, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर हम सेंटेंस देखें कि आई कुड हैव, ये नॉट नहीं देखेंगे अभी, आई कुड हैव स्टॉप्ड देम, तो हम ये सोचेंगे कि हमारा हेल्पिंग वर्ब कुड भी है,
हेल्पिंग वर्ब हैव भी है, तो हमें कहाँ पे लगाना है? यहाँ पर तो मैंने बोल दिया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दो, पर यहाँ हम कहाँ लगाएंगे? तो उसके लिए हमारे ग्रामर्स में ये रूल्स है, नेगेटिव में कन्वर्ट करते वक्त हमारा जो हेल्पिंग वर्ब अगर दो वर्ड्स में हो, कुड, हैव, तो हमें क्या करना है कि नॉट इज प्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट वन। आफ्टर द फर्स्ट वन, ये फर्स्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब है कुड और ये दूसरा हेल्पिंग वर्ब है हैव। तो जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब देखा आपने, उसके बाद आपको नॉट लगा देना है, देन सेकंड हेल्पिंग वर्ब और फिर हमारा मेन वर्ब। यानी कि हमारा सेंटेंस इस तरह से बनेगा, आई कुड नॉट हैव स्टॉप्ड देम। तो दो जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हमें नॉट को लगाना है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब हमारा फोर्थ रूल ऑफ द नेगेटिव। Let's see rule number 4 of the negative sentences. Rule number 4, if a sentence contains have, has, had to show the possession. possession किसे कहते हैं? कि किसी वस्तु हमारी है, हमारा मालिकी हक, यानी कि possession। जो have और has, to have के जो रूप है वो हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं helping verb की तरह, और हम इस तरह possession की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर have, has, had, अच्छे से समझिए, अगर हैव, हैज़, हैड का जो उपयोग है, जो यूज़ है, वो पोजीशन के लिए किया गया हो, पोजीशन के लिए किया गया हो, तो द नेगेटिव सेंटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग टू वेज। दो तरह से हम नेगेटिव में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वो दो किस तरह से, वो अब समझिए। यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिए। एक सेंटेंस हमें दिया गया है, आई हैव अ कंप्यूटर। आई हैव अ कंप्यूटर मतलब कि मेरे पास कंप्यूटर है, ये मेरा मालिक की हक पोजीशन हुआ। यानी कि यहाँ पर हैव का यूज़ पोजीशन में किया गया है। अब उसके दो तरह से हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप दो में से जो भी, जिस तरह से भी आप करोगे तो एग्जाम में राइट होगा, पर दोनों वेज आपको सीखनी होगी। आई हैव अ कंप्यूटर, अब पहली रीत है हमारी कि आई हैव नो कंप्यूटर। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ नो लगाया, पर नो लगाते वक्त यहाँ पर जो आर्टिकल है उसे मैंने निकाल दिया। देखा, इस तरह से नो वाला क्वेश्चन आंसर हम बनाएंगे। अब दूसरा वे हमारा आई हैव अ कंप्यूटर, उससे हम दूसरी तरह से नेगेटिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो आई डू नॉट हैव अ कंप्यूटर। क्लियर? ये दूसरी रीत है हमारी। तो आई डू नॉट हैव अ कंप्यूटर, तो यहाँ पर डू नॉट क्यों लगाया? क्योंकि आई है नॉट अ थर्ड पर्सन बट इट इज़ अ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई, यू, वी, थे, उसके साथ हम डू का यूज़ करते हैं। तो डू नॉट लगाया, या डोंट लगाओगे तो भी चलेगा। फिर हैव, क्यों हैव आया? क्योंकि यहाँ पर डू नॉट आ गया और हैव का हैव रहेगा। पर अगर अच्छे से समझिए, अगर हमारे सेंटेंस में हैज़ है तो हैज़ होगा तो हमें डज नॉट। हैज़ हमें पता है कि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हैज़ का यूज़ करते हैं। तो जब हम हैज़ का यूज़ करते हैं तो हैज़ का यूज़ करते हैं तो क्या करना है हमें? फर्स्ट में तो जैसे वैसे ही करना है कि द स्टूडेंट हैज़ नो बाइसिकल। ठीक है, फर्स्ट वे तो ऐसे ही हुआ, ये ए हमने निकाल दिया। तो ये तो सिंपल है। अगर हम इस तरह से सेकंड वे की तरह से हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर हैज़ है, तो हैज़ के लिए हम ऐसा करेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम उसके साथ डज का यूज़ करते हैं। ठीक है, याद है ना? हाँ, तो डज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें डज का ही यूज़ करना होगा। तो देखिए यहाँ पर कि द स्टूडेंट, फिर यहाँ पर जैसे हमने डू नॉट लगाया उस तरह से यहाँ पर डज नॉट लगाएगी। क्या लगाएंगे? डज नॉट। अब हमें हैव लगाना है या हैज़ लगाना है, दैट इज अवर क्वेश्चन।
तो याद रखिए कि हमें हैव लगाना है, भले ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, पर हमने वहाँ पर डस को ले लिया, मतलब कि हैज़ के साथ का थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला एस या ईएस निकाल दिया। तो हमारा मेन उसका रूप है कि डज नॉट हैव का हैव आएगा, हैज़ आएगा नहीं। क्लियर? तो सेकंड वे में क्या होगा कि द स्टूडेंट डज नॉट हैव अ बाइसिकल। तो इस तरह से हैव या हैज़ वाले सेंटेंस अगर पॉजिटिव सेंस में हो, मालिक की हक दर्शाता हुआ सेंटेंस है, तो हम इस दो तरह से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं नेगेटिव में। तो रूल नंबर 4 पता चला। अब नेक्स्ट रूल 5 नंबर, सम नेगेटिव कंस्ट्रक्शंस वर्ब प्लस नॉट आर जनरली यूज्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। कंस्ट्रक्शन मीन्स शॉर्ट फॉर्म्स, कंस्ट्रक्शन मीन्स शॉर्ट फॉर्म्स। तो कभी कभी हम जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें डू नॉट, शैल नॉट, विल नॉट, डज नॉट ऐसे बड़े बड़े नहीं रखते, शॉर्ट फॉर्म। सी डजंट हैव बाइसिकल, तो डू नॉट, डज नॉट ऐसे हमारी बुक में कई शॉर्ट फॉर्म्स दिए गए हैं, वो आपको रीड करने हैं। तो इस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रूल नंबर 5 हुआ कि कभी कभी हम जब नेगेटिव सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम जो वर्ब प्लस नॉट है उसका कॉन्ट्रैक्शन यानी कि उसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। क्लियर? लास्ट रूल हमारा, वी यूज़ नेगेटिव वर्ड्स लाइक नॉट, नो, नेवर, नन, नोबडी, नथिंग, नाइदर नोर एक्सेट्रा। ये जो वर्ड्स है ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो जब भी हमारे सेंटेंस में ये वर्ड्स आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस नेगेटिव है। जैसे कि हम कोई सेंटेंस है उसमें एनीथिंग का यूज़ किया है, तो हम अगर नथिंग का यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे तो हमें नॉट, नो ऐसा नहीं लगाना होगा, क्योंकि इट सेल्फ सेज नेगेटिव मीनिंग। तो ये सभी वर्ड्स को याद रखो कि इट सेल्फ सेज, नेवर का यूज़ किया है तो हमें पता चलना चाहिए कि इसमें अब हमें नॉट या नो ऐसा नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि नेवर इट सेल्फ सेज नथिंग, नो डे, नेवर यानी कि कभी नहीं, तो इट सेल्फ अ नेगेटिव वर्ड। तो ये वर्ड्स को याद रखना है कि इट सेल्फ अ नेगेटिव वर्ड, सो इट इज़ द सेंटेंस। अगर वो सेंटेंस है तो वो सभी सेंटेंस ये वर्ड्स यूज़ किए गए हैं तो वो सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस ही होते हैं। अगर हम इस तरह से ये वर्ड्स को यूज़ करके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर हमें नो, नॉट ऐसा एक्स्ट्रा लगाना होगा नहीं। तो आशा रखती हूँ कि आप लोगों को जो 6 रूल्स मैंने अफर्मेटिव में से नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए समझाए वो आपको सब समझ में आ गए होंगे। तो सभी रूल्स को अच्छे से समझिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।